आज के समय में हमारे पास सब कुछ है, सुख सुविधाएं हैं, धन दौलत है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो हमारे जीवन को आसान कर देती है। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में तनाव है, खिंचाव है, हमारे रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हम एक नारकीय जीवन जी रहे हैं, एक अंधकार में जीवन जी रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आइए मित्रों, आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और इन सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं सद्गुरु आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटे से प्रयास में, जिसमें हम अपने उस महान और गौरवशाली इतिहास से दोबारा जुड़ने की और उसी को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ईशावास्य उपनिषद का तीसरा मंत्र कहता है, ऐसे कुछ लोग हैं, अर्थात ऐसी अवस्थाएं हैं जो अज्ञान और अंधकार से ढकी हुई हैं। जो लोग अपनी अंतरात्मा का हनन करते हैं, अर्थात अपने आत्म स्वरूप को मारते हैं, वे उन्हीं अंधकार में लोकों में जाते हैं। आइए मित्रों, इस मंत्र को गहराई से समझेंगे और इससे अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। इस मंत्र में ऋषि कह रहे हैं कि एक आसुरी लोक है। मित्रों, क्या वास्तव में आसुरी लोक होता है? क्या कहीं आकाश में या कहीं पाताल में आसुरी लोक हैं जहाँ असुर रहते हैं, बड़े बड़े दांतों वाले, मोटे मोटे पेट वाले, जैसा हम टीवी में देखते हैं? मित्रों, उन असुरों को तो आप टीवी के लिए ही छोड़ दीजिए, लेकिन वास्तव में आसुरी लोक है। ये लोक हमारे मन में ही है। इसको हम नरकीय लोक भी कह सकते हैं, नारकीय लोक भी कह सकते हैं, आसुरी लोक भी कह सकते हैं। जब हम अपने मूल अस्तित्व, अपनी अंतरात्मा को इग्नोर करते हैं तो हम आसुरी लोक में जाते हैं। मित्रों, आप सोशल मीडिया को देखिए। सोशल मीडिया आपको अपने ऊपर दृष्टि डालने ही नहीं देता। हमेशा आपको लाइक्स के पीछे दौड़ाता है, व्यूज़ के पीछे दौड़ाता है। दिन दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आपका ध्यान जो है उसी में रहता है। जब भी हम फ्री होते हैं या हमारे पास कोई समय होता है, हम सोशल मीडिया लेकर के बैठ जाते हैं। उसमें ना जाने क्या क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, और वो आपका ध्यान भटकाता है। मित्रों, अगर हम अपने सारी अटेंशन, हम अपना सारा जो टाइम है वो सोशल मीडिया पर लगाएंगे या ऐसे फालतू की चीज़ों में लगाएंगे, ऐसे वीडियोस देखने में लगाएंगे जो हमें और नीचे लेकर के जाते हैं, या ऐसे उटपटांग चीज़ें देखने में लगाएंगे, तो मित्रों हमारी सोच है वो विकृत होगी। हम कुंठा से भर जाएंगे, हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आ जाएगी। इस सोशल मीडिया को आपका समय चाहिए, और जितना समय आप सोशल मीडिया को देंगे उतना समय आप स्वयं को नहीं दे पाएंगे। हम ये कहते हैं कि आप सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाएं और अपने आप पर ध्यान दें। आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या प्रगति कर रहे हैं, क्या आपके विचार कैसे हैं, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। आज का समाज हमें निरंतर भागने के लिए प्रेरित करता है। जब हम छोटे होते हैं, माँ बाप कहते हैं, बेटा भागो, पढ़ाओ और पढ़ो, खूब पढ़ो, हमें फर्स्ट आना है, सेकंड आना है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो नौकरी के लिए भागते हैं, काम धंधे के लिए भागते हैं। परिवार हो जाता है, परिवार को सेफ रखने के लिए, परिवार की समस्याओं को, परिवार की इच्छाओं को पूरी करने के लिए भागते हैं। ये जीवन से भागने में ही लग जाता है। मित्रों, अगर हम इसी तरह भागते रहेंगे तो खुद पर ध्यान कब देंगे? अपनी अंतरात्मा को जागृत कब करेंगे? अगर हम इसी तरह भागते रहेंगे, अंधे दौड़ में भागते रहेंगे, बिना को सोचे समझे हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या पाना है आखिर, अगर हम ऐसे ही भागते रहेंगे तो हम अपनी अंतरात्मा का विकास नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा उस नारकीय लोक में ही जिएंगे, जिससे हम आपको बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये अंधी दौड़ आपको उस नारकीय लोक की तरफ और ले जाती है, आपको और उसके अंदर लेकर के जाती है। हम कहते हैं कि थोड़ा ठहरिए, आत्मचिंतन कीजिए, ये सोचिए कि आखिर मैं क्यों दौड़ रहा हूँ, क्या वजह है, क्या पाना है मुझे। मित्रों, आप सोचेंगे कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो ज़्यादा पैसे कमाऊँगा और बड़ी गाड़ी लूँगा, बड़ा घर लूँगा, है ना। मित्रों, ये एक अनंत दौड़ है, इसका कभी कोई हल नहीं है। इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये दौड़ना बंद कीजिए। अभी हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे। आप कभी भी जब खाली टाइम पे हो सोशल मीडिया को खोलिए, ना जाने उसमें क्या क्या आता है, कैसा केस, आपको इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाता है। अखबार आपको न जाने क्या क्या परोसते हैं, टीवी, न्यूज़ चैनल, पता नहीं क्या क्या आपको दिखा रहे हैं आजकल। इतनी इन्फॉर्मेशन मित्रों ज़रूरी नहीं है। देखिए, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड जो है ना, वो आपकी अंतरात्मा को और नीचे दबाता है। अगर आपकी अंतरात्मा का जो प्रकाश है वो इस इन्फॉर्मेशन के नीचे दबता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम जानेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। मित्रों, जितना ज़्यादा भौतिक दुनिया के बारे में जानेंगे, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुनिया के बारे में नहीं जानिए, आप
खबर रखें, ठीक है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लेकिन अगर आप अननेसेसरी का अपने ऊपर इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड लेंगे, ये भी जानो, ये भी पढ़ो, ये भी देखो, वो भी करो, दिन भर बस इसी में लगे रहेंगे मित्रों, तो इतना इन्फॉर्मेशन आप फिल्टर नहीं कर पाएंगे, क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए सही नहीं है ना। उससे हमारी अंतरात्मा, उससे हम और ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। फिर जब हम ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, हम और इन्फॉर्मेशन को ढूंढते हैं, और चीज़ें पढ़ने की, और चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं जितना ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन लेंगे उतना ज़्यादा हम अपने सवालों के जवाबों को ढूंढ पाएंगे। लेकिन मित्रों, इतने सवालों के पीछे भागने की भी ज़रूरत नहीं है। ये भागदौड़ कभी भी ख़त्म नहीं होगी। प्रयास ये करें कि अपनी अंतरात्मा के बारे में जानें, अपने आप को थोड़ा खाली करने का प्रयास करें, भरने का प्रयास नहीं करें। मित्रों, जितना आप ठहरेंगे, जितना अपने ऊपर चिंतन करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने बारे में जानेंगे। आप सबके बारे में जानते हैं, लेकिन अपने बारे में आप वास्तव में कुछ नहीं जानते हैं। आप ये जानते हैं जो दूसरे आपको दिखाते हैं, आप दूसरों की निगाहों से अपने आप को जानते हैं। कोई कहता है कि आप मोटे हैं तो आपको लगता है मैं मोटा हूँ। कोई कहता है कि आप सुंदर हैं, आपको लगता है मैं सुंदर हूँ। कोई कहता है कि आप बहुत ज्ञानी हैं, आपको लगता है मैं बहुत ज्ञानी हूँ। मित्रों, ये सही तरीका नहीं है, ये बाहरी तरीका है। मैं ये नहीं कहता कि आप कमाइए मत, या आप अपने जीवन को भौतिक कामों में नहीं लगाएं। मैं आपको ये नहीं कहता। हमें एक बैलेंस बनाना होता है। आप भौतिक कार्यों को भी करें, लेकिन थोड़ा ठहरें, अपने मन को शांत करें, अपने मन को हर समय भागने से रोकें, और स्वयं को जानने का प्रयास करें कि आखिर मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। जब तक मित्रों हम स्वयं को नहीं जानेंगे, हम हमेशा इस नारकीय लोक में ही जिएंगे, इस आसुरी दुनिया में ही जिएंगे। हमें आसुरी दुनिया के लिए हमें कोई राक्षस या कोई बड़े दांतों वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। हमें वो कुंठा, वो जलन, वो खींचतान जो हमारे जीवन में होती है, हमारे लिए वही आसुर हैं, वही असुर हैं। आजकल भावनात्मक अलगाव बहुत बढ़ गया है। रिश्तों में जो गहराव, जो मिठास, जो ठहराव होना चाहिए, वो आजकल बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। ऑफिस में भी आप होंगे तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए, अगर ये देखें कि हमारे जो ऑफिस में हमारे साथियों के साथ जो संबंध हैं, आप पाएंगे कि थोड़े खोखले हैं, उतने मजबूत नहीं हैं, उतने भरोसेमंद नहीं है। इसी तरह ऑफिस का छोड़िए, अपने घर में भी आप देखिए, हमारे घर में भी आजकल रिश्तों में काफ़ी तनाव आ गया है, रिश्तों में काफ़ी खटास आ गई है। हम आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन हमारे रिश्तों में वो मिठास नहीं है, वो जुड़ाव नहीं है। मित्रों, जब तक हम स्वयं से नहीं जुड़ेंगे या हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक हम किसी दूसरे को भी नहीं जान पाएंगे। इस नारकीय लोक से निकलना है, इस आसुरी लोक से निकलना है, तो कोशिश ये करें कि आप अपने संबंधों में एक प्रगाढ़ता लाएं, एक अपनापन लाएं। चाहे ऑफिस में हो, या आप स्कूल कॉलेज में हो, या आपके घर परिवार में भी अपने संबंधों में एक अपनापन लाएं, मधुरता लाएं। इससे आपके जीवन को प्रेम से भरने में मदद मिलेगी, आपका जीवन खोखला नहीं होगा, है ना। आजकल लोगों के जीवन में एक नई समस्या आ गई है। वो अकेलेपन से डरते हैं, वो शांति से डरते हैं। जब भी कभी अकेले होते हैं, खाली टाइम होता है, तो अपने आप को भरने का प्रयास करते हैं। वो सोचते हैं कि चलो सोशल मीडिया लगा लेते हैं, कोई टीवी चालू कर लेते हैं, अपने आप को बिजी रखने का कोशिश करते हैं, क्योंकि वो शांति से डरते हैं, अकेलेपन से डरते हैं। लेकिन मित्रों, कभी सोचा है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि हम अपने मूल अस्तित्व को जब नहीं जानते हैं, हम ये नहीं जानते हैं कि हमारा अस्तित्व भी अपने आप में कुछ है, हमारी भी एक अंतरात्मा है, हम भी एक ऊर्जा है, हम भी एक प्राण है। हम हमेशा दूसरों से या बाहरी दुनिया से अपने आप को भरने का प्रयास करते हैं। तो जब भी हम अकेले होते हैं, खाली होते हैं, तो हमें लगता है कि अब हम अपने आप को खो रहे हैं, अपने अस्तित्व को खो रहे हैं। तो हम अपने आप को दूसरों से भरने का प्रयास करते हैं, टीवी चला लेंगे, सोशल मीडिया में लग जाएंगे। लेकिन मित्रों, यही सबसे सही तरीका होता है, बल्कि यही सबसे सही मौका होता है जब हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। अकेलेपन से डरिए मत, शांति से डरिए मत, उसको महसूस कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। यही वो समय है जब आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मित्रों, अकेलापन आपका शत्रु नहीं है, आपका मित्र है। अभी मैं यहाँ पर आपसे बहुत सारे आपको ऐसे उदाहरण तो नहीं दे सकता, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप इसको ठीक से समझ रहे हैं तो अपने जीवन में इसको उतारिए। जिस भी तरीके से हो, आप जो भी काम करते हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, है ना, थोड़ा सा जब भी आपको अपने जीवन में शांति मिले, अकेलापन मिले, कोई भी ऐसा समय मिले जब आप सिर्फ खुद के साथ हो,
तो उसको एंजॉय कीजिए, उस अपने अस्तित्व के बारे में विचार कीजिए, अपने बारे में विचार कीजिए। अपने एक्सपीरियंसेस आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, चाहे जैसा भी हो आपका एक्सपीरियंस, अच्छा हो बुरा हो, आप अकेले होते हो आपको डर लगता हो, या आप ध्यान करते हो, ध्यान में जब आप ध्यान करते हैं आपको कैसा लगता है, ये सब आप शेयर कीजिए मित्रों। इससे और पढ़ने वालों को भी प्रेरणा मिलती है। जब वो सोचते हैं कि चलो हमें इनको कोई सफलता मिली है, या ये किसी एक उससे गुजरे हैं, प्रक्रिया से गुजरे हैं, इनको सफलता मिली है, तो वो भी प्रेरित होते हैं कि ठीक है हम भी प्रयास करते हैं। मित्रों, ऐसे ही धीरे धीरे सकारात्मकता इस समाज में बढ़ती है। मित्रों, हमेशा याद रखिए, ये आसुरी लोक, ये कोई बाहर नहीं है, ये कहीं अंतरिक्ष में नहीं है, कहीं पाताल में नहीं है, ये हमारे अपने जीवन में है। बस ज़रूरत है हमें आंखें खोल के उसको देखने की, रियलाइज़ करने की। हम कई बार ये रियलाइज़ ही नहीं करना चाहते हैं कि हम खुद एक नारकीय जीवन जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम ये रियलाइज़ कर लेंगे या हम इस पर कुछ विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो हमें फिर कुछ कार्य भी करना पड़ेगा, अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा। लोग परिवर्तन से डरते हैं तो वो ऐसे ही जिए चले जाते हैं। हम कहते हैं कि आप अपनी आंखें खोलिए, आप देखिए कि आप वास्तव में आनंद से हैं, खुश हैं, आनंद में हैं, एक सफल अच्छा जीवन जी रहे हैं, या आप अभी अपने आप को एक नारकीय जीवन में महसूस कर रहे हैं, एक कुंठित जीवन जी रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप अध्यात्म को अपनाएं, अपनी अंतरात्मा को जागृत करें। आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। चलिए मित्रों, अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये अंधकार है क्या। मित्रों, वास्तविक अंधकार है अपनी पहचान को खोना, अपनी वास्तविक पहचान, अपनी अंतरात्मा को खोना। अक्सर ये समाज हमें एक नई पहचान देने का प्रयास करता है। जब हम छोटे होते हैं तो वो हमें इंजीनियर बनाने का प्रयास करता है, डॉक्टर बनाने का प्रयास करता है, हमारा करियर बनाने का प्रयास करता है, लेकिन वो ये जानने नहीं देता, इसका मौका नहीं देता कि आप आखिर कौन है, हम एज अ ह्यूमन हम कौन है, हमारे अस्तित्व क्या है। इस पर विचार करने के लिए हमें कोई समय नहीं देता। फिर जब हम बड़े हो जाते हैं, फिर हम एक नई भागदौड़ में लग जाते हैं। ये समाज लगातार हमें कोई ना कोई पहचान देने का प्रयास करता है। आप सफल हैं, आप असफल हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप नौकरी पेशा आदमी हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, कुछ भी, हमें कोई ना कोई ठप्पा हमारे ऊपर लगा दिया जाता है और हम उस पहचान से ही अपने आप को संयुक्त कर लेते हैं। हम ये जानने का या हम ये सोचते भी नहीं हैं कि हम इससे अलग भी कुछ हो सकते हैं। हम उसी पहचान में खुश हैं, हम उसमें ही और आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भौतिक जीवन में और आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि जो हम हैं, जो इस शरीर के अंदर है, जो ये प्राण है, हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जब आप इस तरह जीवन जिएंगे, आप सिर्फ भौतिक पहचान को ही अपना सब कुछ मानेंगे, तो आप वास्तव में अपने एक अंधकार में जी रहे हैं। एक छोटा सा आपका अंधकार आपके जीवन में चलता रहेगा। भले आप भौतिक रूप से कितने ही सक्सेसफुल हो, आपके पास बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आप खुद ही देखेंगे कि आपके अंदर वो पूर्णता नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो आनंद नहीं है, जिसको कहते हैं ना सच्चित आनंद। तो वो आप अपने आपको जब हम कोई बोलते हैं कि भाई सच्चित आनंद है ना, उसकी तरफ आप प्रेरित हों, तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये किसी साधु संत के लिए है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, जो सन्यास हो गया है। नहीं, मैं तो सन्यासियों के लिए नहीं है। सच्चित आनंद जो अवस्था है सबके लिए होनी चाहिए, सबके लिए है। आपके अंदर भी वो सच्चित आनंद अभी भी विराजमान है, लेकिन जब हम दूसरी पहचान ओढ़ लेते हैं, बाहरी पहचान ओढ़ने लग जाते हैं, तो वो और पीछे चले जाता है, वो और दब जाता है। तो हमें एक बैलेंस बना के चलना है। एक समस्या और है मित्रों, हम डरते हैं रुकने से, हम डरते हैं अपने आप को खोजने से, हम चाहते ही नहीं। भले ही हम अंदर से चाहते हों, सबकॉन्शियसली हम चाहते हों कि हम ये जानें कि हम आखिर हैं कौन, लेकिन जिस दुनिया में हम भाग रहे होते हैं, जिस दुनिया का हम हिस्सा हैं, हम उसमें इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि अगर हम एक नई यात्रा पर को शुरू करेंगे तो कहीं हमने जो अभी तक पाया है हम उसको ना खो दें। अक्सर लोग बहुत मेहनत करते हैं अपना करियर बनाने में, अपना जीवन बनाने में, अपना परिवार इकट्ठा करने में, बहुत मेहनत लगती है, देखो, है ना। अब कोई आपसे ये कहे कि भाई तुम ना तो टीचर हो, ना तुम ये हो, ना तुम ये शरीर हो, ना तुम ये मन हो, ना तुम वो नाम हो जो तुम्हारे पास है, तो मित्रों अक्सर लोग डर जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतनी मेहनत से जो हमने पाया है, कोई आ रहा है और कह रहा है कि तुम वो नहीं हो, वो तुम्हारा नहीं है और तुम कुछ और हो, तो वो उस यात्रा पर जाने से डरते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप
ये नहीं है या आप वो हैं। देखिए, मैं दोबारा बोलता हूँ, हमें एक बैलेंस पर्सपेक्टिव रखना होगा। भौतिक जीवन में आपका जो नाम है, जो आपका जीवन है, जो आपका करियर है, जो आपने अपने पाया है, वो भी है, वो ज़रूरी है। वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। जब तक आप ये जीवन में हैं, आपकी आत्मा इस शरीर में है, उस जीवन को आपको रखना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। लेकिन साथ ही साथ आत्मिक प्रगति पर भी ध्यान देना है ना। थोड़ा थोड़ा समय आप स्वयं को भी दें। कुछ लोग होते हैं, वो अध्यात्म का दिखावा करते हैं। वो अध्यात्म को एक ट्रॉफी की तरह समाज के सामने लाते हैं। मान लीजिए आप घर पे हैं, अकेले हैं, मंदिर में हैं, तो आप शायद 2, 4, 5 मिनट में पूजा करके ख़त्म कर देते हो। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, बट ऐसा होता है ना। और या अगर कोई मेहमान आ गया तो और ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाएंगे, और 5 मिनट की पूजा 15-20 मिनट तक खींचेंगे। मंदिर में जाएंगे, ज़ोर ज़ोर से घंटे बजाएंगे। मित्रों, ये दिखावा जो है ना, ये भी एक आवरण है। ये भी एक अपने अस्तित्व को छुपाने का तरीका है। आप समाज को दिखाना चाहते हैं आप कितने आध्यात्मिक हैं, कितने धार्मिक हैं। हम सत्संग में जाते हैं, हम भंडारे करते हैं, हम जरत जगह करते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करते हैं समाज में दिखाने के लिए। लेकिन मित्रों, उसको हमने अपने जीवन में कितना उतारा है, उस एकत्व को, है ना, कि उस ईश्वर से हम वास्तव में कितना जुड़े हैं, ये महत्वपूर्ण है। मित्रों, जब हम, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने धर्म को बाहर दिखाने में लोगों को दुखी कर देते हैं, लोगों को परेशान कर देते हैं। लोग अखंड रत जगह करते हैं, खूब शोर शराबा करते हैं। मित्रों, हमेशा याद रखिए, आपका अध्यात्म, आपकी यात्रा, आपकी अंतर्जगत की यात्रा किसी को कष्ट नहीं देनी चाहिए। आपको रत जगह करना है, आप करें, बिल्कुल करें, अपने घर में करें। लाउड स्पीकर नहीं लगाएं। आपके पड़ोसी को इसके से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपके पड़ोसी को डिस्टर्ब हो रहा है या किसी को भी डिस्टर्ब हो रहा है फॉर दैट मैटर, इसका मतलब आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, आप दूसरे को जता रहे हैं कि मैं रत जगह कर रहा हूँ, मैं ईश्वर को कितना मानता हूँ। लेकिन अगर आप ईश्वर को मानते हैं, वास्तव में मानते हैं, ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखते हैं, तो आप यही काम आप रात को शांति से अपने घर में बैठकर भी कर सकते हैं। ईश्वर को आपके लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। आपकी अंदर की आवाज़ ईश्वर तक पहुंच जाती है। आपको मंदिर जाने की भी ज़रूरत नहीं। मैं ये नहीं कहता मंदिर मत जाइए, खूब ज़रूर जाइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ईश्वर को मानने के लिए सिर्फ मंदिर सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ मंदिर में जाके आपने गए और मंदिर होके आ गए और आपने सोचा कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो गई, या मेरी धार्मिक मेरी जो ज़रूरत है वो पूरी होगी, तो ऐसा नहीं है। आपको ईश्वर को याद करना, आप अपने घर में अपने शांति से करिए, है ना। यह धार्मिक दिखावा वास्तव में आपको अंधकार की तरफ और लेकर के जाता है, आपको नारकीय जीवन की तरफ लेकर के जाता है। जब हम इतना धार्मिक दिखावा करते हैं, इतने कार्य करते हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से घंटियाँ बजाते हैं, तो हमारा मन ये मान लेता है कि हम बहुत धार्मिक हो गए हैं। हमारा मन ये मान लेता है कि हम आध्यात्मिक हो गए हैं, एक ना एक दिन हमें ईश्वर ज़रूर दर्शन देंगे, तो हम उसी में रह जाते हैं। लेकिन इस वजह से हमारी जो वास्तविक यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, जो हमारी अंतर जगत की यात्रा है, वो शुरू ही नहीं हो पाती है। तो मित्रों, आप मंदिर जाएं। आप सगुण का अगर पूजा कर रहे हैं तो निर्गुण की पूजा करने का भी आवश्यक है। और ये बहुत शोर शराबे में, लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। अंतर मन में, अपने अंतर मन में जाइए, अपने अंदर से आवाज़ निकालिए, वो ईश्वर तक भी पहुंचेगी और आपको उस यात्रा में सहायता भी देगी। मित्रों, जब हम अपने मूल अस्तित्व को खो देते हैं, हम अपनी अंतरात्मा को इग्नोर करने लग जाते हैं, तब हम बाहरी दुनिया में अपने अस्तित्व को खोजते हैं। हम लोगों की निगाहों में प्रशंसा चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग हमको अच्छा माने, लोग हमसे खुश रहें। आजकल सोशल मीडिया इसी पर चल रहा है मित्रों। लोग अपने आप को दुनिया को दिखाना चाहते हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस दुनिया आपको देखे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। मित्रों, जब तक बाहरी वैलिडेशन पर आप रहेंगे कि सामने वाला आपको वैलिडेट करेगा, सामने वाला आपके लिए कुछ कहेगा, तभी आपका अस्तित्व है, तो मित्रों ये बिल्कुल खोखला जीवन है। आप समझिए इस बात को, इसकी गहराई को समझिए। आपको अपने अस्तित्व के लिए किसी से भी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई लाइक, आपको कोई समाज से आपको कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। मैं नहीं कहता कि आप समाज से कट कर जिए, मैं सिर्फ आपसे कहता हूँ अपने आप को उभारें, अपने अस्तित्व को उभारें। आप देखिए, जिस दिन आप अपनी अंतरात्मा को जागृत करने की सीख जाएंगे, जिस दिन अपनी अंतरात्मा से आप जुड़ जाएंगे, समाज आपको अपने आप अपना लेगा। हमारी अंतरात्मा इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। तो जब हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं, हम अपने अस्तित्व को अपनाने लगते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, तो आप देखिएगा समाज भी आपको एक्सेप्ट करेगा और अच्छी तरह करेगा। मित्रों, लाइक्स के पीछे मत भागिए, अपने आप को पहचानिए,
समाज आपको खुद सब पसंद करने लग जाएगा। आजकल क्षणिक सुख अर्थात इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ज़माना हो गया है। पहले लोग लंबे वीडियोस देखते थे, या जैसे क्रिकेट की भी बात करें तो पहले लंबे पैटर्न, लंबे गेम्स होते थे। अब आजकल सब कुछ शॉर्ट होने लगा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। पहले यूट्यूब पर जैसे वीडियोस लंबे आते थे, अब आजकल छोटे छोटे वीडियोस आने लगे हैं। लोगों की अटेंशन स्पैन जो हो रहा है वो कम हो रहा है। सोशल मीडिया आपको बहुत ज़्यादा बिजी रख रहा है आजकल। इसको कहते हैं क्षणिक सुख के पीछे भागना। मित्रों, जब आप अपने हर क्षण को सुख के नज़रिए से तोलेंगे, ये सोचेंगे कि मुझे हर पल कोई ना कोई खुशी मिलनी चाहिए, तो आप न जाने अनजाने आप गलत कंटेंट कंज्यूम करने लग जाएंगे। आप अपने आप को गलत जगहों पर बिजी कर लेंगे। तो मित्रों, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे मत भागिए। ये जो जीवन आपको मिला है, इसको संवारने में समय लगता है। अपने आप को समय दीजिए, अपनी अंतरात्मा से जुड़िए। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब भी आपको समय मिलता है, थोड़ा अपने ऊपर समय बिताइए। हर समय खुश रहने की ज़रूरत नहीं है मित्रों, ये इससे मन चंचल हो जाता है। जितना हम अपने आप को खुश करने की कोशिश करेंगे, उतना आप देखिएगा, उतना हम पाएंगे कि हम दुखी भी हो रहे हैं। क्योंकि मित्रों, ये वृत्तियों का उतार चढ़ाव है। अगर हमारी वृत्ति ऊपर जाती है, अगर हम खुश होते हैं, तो समय आएगा जब हम नीचे भी जाएंगे। हमारी जो मन है, मन की अवस्था है, वो दुख में भी जाएगी, वो नाराज़ भी होगी। कई सारी चीज़ें आती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चलती हैं। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी वृत्तियों को निर्विकार कर दीजिए। अपने आप को थोड़ा स्थिर करना सीखिए। हर समय अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना। हर समय खुशी मत ढूंढिए, लेकिन आनंद में रहिए। इस मंत्र में ऋषि आखिर कहना क्या चाहते हैं? मित्रों, यहाँ ऋषि कहना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ मन नहीं हैं। अक्सर हम अपने आप को मन से जोड़ लेते हैं। आपका मन दुखी होता है तो आप कहते हैं कि मैं दुखी हूँ। आपका मन खुश होता है तो आप कहते हैं मैं खुश हूँ। लेकिन मित्रों, हम मन नहीं हैं। हम मन के भी पीछे बैठे हुए एक ऊर्जा है, एक प्राण है, ईश्वर का अंश है। इसको पहचानिए। जब तक हम अपने अंदर के बैठे ईश्वर को नहीं पहचानेंगे, हम अपने अंदर जो प्राण है, जो ऊर्जा है, जो हमारे अंदर शुद्ध चैतन्य की ज्योति है, जब तक हम वो नहीं पहचानेंगे, तो और हम अपने आप को मन से ही संलग्न करेंगे या अपनी वृत्तियों के साथ संलग्न कर लेंगे, तो मित्रों, हम अंधकार में ही जिएंगे। इसी अंधकार को ऋषि आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये अंधकार लोग जो हैं, ये हम खुद पैदा करते हैं, लेकिन हमारे ही अंदर वो ज्योति है, हमारे ही अंदर ईश्वर का वो अंश है जो हमें उस अंधकार से निकाल सकता है। हमें ज़रूरत है थोड़ा सा खुद पर ध्यान देने की। मित्रों, अभी हमने काफ़ी चर्चा की है इस वीडियो में। हम इस वीडियो के अंत में आपको ये भी बताएंगे कि हम जितना भी हमने आज बात किया है, उसको अपने जीवन में कैसे उतारें। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, तभी आप इस वीडियो का ठीक से इस्तेमाल कर पाएंगे, इसको अपने जीवन में ठीक से उतार पाएंगे। हम यहाँ पर सिर्फ थ्योरी ही नहीं देना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि बस आप थ्योरी सुन लें और सुन के तो आपको अच्छा लगे, लेकिन परिवर्तन कैसे लाएं जीवन में अपने, ये नहीं पता चल पाए तो फिर पूरा वीडियो बेकार हो जाता है, या पूरी मेहनत बेकार हो जाती है हमारी वीडियो बनाने की और आपकी वीडियो देखने की। तो हम इस वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताएंगे कि आप कैसे छोटे छोटे परिवर्तन ला करके अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं, ऊर्जावान बना सकते हैं, और इस अंधकार से कैसे बाहर निकल सकते हैं। मित्रों, आंतरिक प्रकाश की खोज कोई मुश्किल नहीं है। अपनी अंतरात्मा की खोज कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमें बस ज़रूरत है शांत होने की, मौन होने की। अक्सर लोग जब आध्यात्मिक यात्रा पर जाते हैं तो बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं। वो योग करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुओं से मिलते हैं, गुरु उनको अनेक क्रियाएं देते हैं, वो करते हैं। लोग स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं। तो मित्रों, इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सोचेंगे कि मैं कह रहा हूँ कि भाई हमें बिना कुछ करे हमारे अंदर की ज्योति के दर्शन हो जाएंगे। तो देखिए, अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ आँख खोलने की आवश्यकता है। तुम शुद्ध चैतन्य हो, तुम सच्चिदानंद हो, तुम्हें कुछ करके होना नहीं है, तुम हो, बस आँख खोलने की देरी है। लेकिन मित्रों, ये कहने के लिए आसान है, लेकिन वास्तविक जीवन में देखें तो इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने, वैसे तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन एक तरीका जो मैं ज़्यादा सही मानता हूँ वो है अष्टांग योग। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 चरण होते हैं, अलग अलग चरण होते हैं।
इनके द्वारा अपनी अंतरात्मा तक जाना आसान है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी इसको राजयोग कहते थे, मैं इसको आध्यात्मिक योग कहता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक सबसे अच्छा स्ट्रक्चर्ड वे है अपनी अंतरात्मा को खोजने का। और अभी मैंने स्वाध्याय की बात करी थी। देखिए मित्रों, स्वाध्याय को थोड़ा समझ लें तो आगे की यात्रा आसान हो जाती है। स्वाध्याय का अर्थ समझिए। स्वाध्याय का अर्थ ये होता है, ठीक है, लोग कहते हैं ये होता है कि स्वयं अध्ययन करना, खुद हम घर पे बैठ के शास्त्रों को पढ़ें। लेकिन इसका एक अर्थ और है मित्रों, जो आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन करना, अपना अध्ययन करना। इसको आप कह सकते हैं साक्षी भाव में जाना। हम क्या कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, अगर हम कुछ गलत सोच रहे हैं तो ये आपकी अंतरात्मा फौरन आपको बताना चाहिए कि अब आप गलत सोच रहे हो। अपनी वृत्तियों पर नजर रखिए, आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। स्वयं का अध्ययन सर्वश्रेष्ठ अध्ययन है मित्रों। जब आप ये जानेंगे ही नहीं कि मैं आखिर कहाँ गलत हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तब तक आप सही राह पे जा ही नहीं पाएंगे। तो जब मैं बोलता हूँ कि स्वाध्याय करें, तो किताबें तो पढ़ें, ठीक है, वो पढ़ना ज़रूरी है, मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन अपने अध्ययन पर भी ध्यान दें, स्वयं के अध्ययन पर भी ध्यान दें, स्वयं पर भी ध्यान दें, है ना। अपने आप को भी इवेल्युएट करते रहें। दूसरों को इवेल्युएट तो हम बहुत आसानी से करते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है। अपने आप को इवेल्युएट करें, लेकिन बिल्कुल सच्चे रूप में, मतलब अपने आप से तो झूठ कम से कम ना ही बोलें। जो आप अपने बारे में सोचें वो सही होना चाहिए। जो आप अपना इवेल्युएशन करें वो सही होना चाहिए। जिस दिन आप अपने अध्ययन ठीक से करने लग जाएंगे, आप देखिएगा आपकी आध्यात्मिक यात्रा एकदम से परिवर्तित हो जाएगी, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। मित्रों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सच्ची सफलता आप किसको मानते हैं? वास्तविक सफल कौन है? वह है जिसने बहुत पैसा कमा लिया? वो है जो किसी बहुत ऊंचे पद पर बैठा है? वो है जिसके घर में बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है? मित्रों, वास्तविक सफलता ये नहीं है। वास्तविक सफलता है अपने अंतर्मन का ज्ञान, अपने अंतर्मन तक पहुंचना, अपनी अंतरात्मा को जानना। जब आप यहाँ पहुंच जाते हैं, जब आप ये प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर जीवन में कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहता। भौतिक प्रगति आपसे छिन भी सकती है। आज आप किसी पद पर हैं, कल को नहीं हो सकते हैं। आज आपके पास बहुत सारा पैसा है, मैं नहीं कहूँगा कि ऐसा हो, लेकिन पैसा आता जाता रहता है। आज आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, कल को भगवान न करे, लेकिन हो सकता है कि ना रहे, है ना। तो मित्रों, ये सब आती जाती रहती हैं। लेकिन अगर आप अपनी अंतरात्मा तक से जुड़ जाते हैं, अपनी अंतरात्मा को पहचान लेते हैं, अपने अंदर बैठे ईश्वर से एक हो जाते हैं, उसके बाद कोई चीज़ बचती नहीं है। इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये आपके साथ जाएगी मित्रों। इसी को कहते हैं वास्तविक मोक्ष को प्राप्त करना। मित्रों, अगर आप भी मुक्ति चाहते हैं, आप भी मोक्ष चाहते हैं, तो भौतिक जीवन के पीछे जाइए। मैं नहीं कहता भौतिक जीवन को छोड़ दीजिए या भौतिक प्रगति को छोड़ दीजिए, उसको, वो भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भौतिक जीवन को छोड़ के आपको कुछ मिलेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, हमारे जो भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण है, ऐसा तो नहीं है ना वो बस मंदिरों में जा कर के या बस एक कमरे में बैठ कर के अपनी आध्यात्मिक प्रगति पर ही ध्यान देते थे। उनका भी राज्य था, उन्होंने राज्य भी चलाया, बहुत कुछ किया अपने जीवन में, उन्होंने युद्ध भी लड़े, सब कुछ किया, लेकिन अपनी अंतरात्मा से वो एक रहे। उन्होंने अपने आप को अलग नहीं किया अपनी अंतरात्मा से। तो मैं भी आपसे ये कहता हूँ कि भौतिक जीवन ज़रूरी है, उसको त्यागे मत। ऐसा कोई संन्यास मत लीजिए जिसमें आपको घर छोड़ना पड़ जाए, अपना बिजनेस छोड़ना पड़ जाए, अपनी काम छोड़ना पड़ जाए। ये सब छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ एक बैलेंस तरीके से अपनी आध्यात्मिक प्रगति पर भी ध्यान दीजिए, ये आवश्यक है। चलिए, अब हम अपने वीडियो के अंतिम चरण पर आ गए हैं। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी टिप्स दूंगा जिससे आप अपने जीवन की आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। मित्रों, रोज़ शाम को एक काम अवश्य करें, अपने दिन भर का ऑडिट करें। सबसे पहले आप अपने पूरे दिन को पूरी जागरूकता के साथ जिए। जो भी आप कर रहे हैं पूरे होश से करें। आप खाना खा रहे हैं, आपको होश आना चाहिए, मैं खाना खा रहा हूँ, क्या खाना खा रहा हूँ। आप ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं पूरे होश से करें, पूरे जागरूकता के साथ करें। सबकॉन्शियसली या डबल माइंडेड होकर ना करें, ठीक है। इसके बाद जब आप अपने दिन का एंड करें, शाम को या रात को जब आप सोने जाएं, उससे पहले आप अपना दिन का ऑडिट करें। आज आपने क्या ऐसे काम करे जो आपको और भौतिक जीवन की तरफ धकेल रहे हैं, या आपने कुछ ऐसा किया जो आपको थोड़ा सा आध्यात्मिक प्रगति पर भी आगे लेकर के जा रहे हैं। रोज़ इसको लिखिए। आज मैंने कितना सोशल मीडिया पर समय बिताया, आज मैंने सोशल मीडिया पर क्या देखा, आज मैंने
फेसबुक या इंस्टाग्राम या जो भी है उस पर क्या पोस्ट डाली, मैं कितने लाइक्स के पीछे भाग रहा था, जो भी कुछ है नकारात्मक भी लिखिए और सकारात्मक भी लिखिए, आज आपने क्या अच्छा किया। जब आप तो हम इसको ना, आप इसको कंप्यूटर पे टाइप मत कीजिएगा या मोबाइल में सेव मत कीजिएगा, इसको अपने हाथ से पेन से कागज़ पे लिखिए। जब कोई भी चीज़ हम अपने हाथ से लिखते हैं ना, तो वो हमारे माइंड में ज़्यादा डीपली रजिस्टर हो जाती है। आपका फिर सबकॉन्शियस माइंड कहेगा, जब आप ये लिख रहे होंगे, आज मैंने सोशल मीडिया पर इतना समय बिताया, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहेगा कि ये मैंने आज गलत किया, मैं कोशिश करूँगा कल इसको सुधार सकूँ। ये एकदम से नहीं होगा, ये कोई एक दिन की प्रगति नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने आज आपको बोला, कल आपने किया और परसों आपके मन अंतर में चेंज आ गया, नहीं। लेकिन यदि आप ये रोज़ करेंगे, रोज़ शाम को ऑडिट करेंगे, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे और भौतिकवादी में ले गया, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो परिवर्तन आने शुरू होंगे और ये परिवर्तन स्थायी होंगे। बहुत जल्दी अगर आप सोचें कि एकदम से मेरा जीवन में कोई परिवर्तन आए, तो वो स्थायी नहीं होगा। एकदम से आपने फास्ट करना शुरू कर दिया, वैसे आपने किया नहीं था पूरे दिन, एक दिन आपने सोच लिया कि चलो मैं 7 दिन का फास्ट करता हूँ या ये करता हूँ। उससे क्या होता है, जब आप इस फास्ट को तोड़ेंगे तो आप इतना खा लेंगे कि जो फास्ट से पहले की जो सिचुएशन थी उससे भी वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। तो बेहतर ये है धीरे धीरे प्रगति करें, जल्दी की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करें। तो रोज़ शाम को कम से कम अपने दिन का ऑडिट अवश्य करें और सच्चा ऑडिट करें। अपने आप से झूठ मत बोलें। मैंने पहले भी इस वीडियो में बोला है, अपने आप से झूठ मत बोलें। जो आप करें वास्तव उसको एज इट इज़ लिखें ज़रूर। और दूसरी बात, आप डिजिटल डिटॉक्स ज़रूर करें। हफ्ते में कोई भी एक दिन, हम लोग व्रत करते हैं, हम लोग व्रत इसलिए लेते हैं कि भाई दिन में कम से कम एक दिन, हफ्ते में एक दिन हमारे पेट को आराम मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही आप पूरे हफ्ते में कोई एक दिन अपना डिजिटल डिटॉक्स का रखें। उस दिन आप अपने सोशल मीडिया या जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं उनको बिल्कुल ना करें। मैं ये नहीं कहता आप फ़ोन ना करें, फ़ोन का इस्तेमाल ना करें या कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करें, मैं ये सब नहीं कहता। जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको ज़रूर करें, लेकिन जो आपके टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं वो चीज़ें जो आपके ध्यान को भटकाती हैं या आपको और नकारात्मकता की तरफ ले जाती हैं, उनको बिल्कुल बंद करते हैं, कम से कम एक दिन के लिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी आप करते हैं, यूट्यूब करते हैं, एक दिन के लिए बिल्कुल बंद करते हैं, ठीक है। सो कॉलिंग के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करें, मैसेज जो भी आप करते हैं, जो आपकी ज़रूरी चीज़ें वो करें, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। धीरे धीरे आप पाएंगे धीरे धीरे आप पाएंगे आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है और वास्तविक परिवर्तन आ रहा है। ऐसे ही जब आप एक दिन करेंगे ना, फिर कोशिश कीजिए कि ये मैं हफ्ते में 2 दिन कर सकूं, इसको बढ़ाएं। क्योंकि मित्रों, हमारा अल्टीमेट एम ये है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है और जो भी हमारे पास टाइम बचता है उसको सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, हमें अपना मेडिटेशन पर या अपनी प्रगति पर ध्यान देना है। लेकिन वो तभी होगा जब आप इस डिजिटल डिटॉक्स को कर पाएंगे। हफ्ते में एक दिन तो बहुत ही आवश्यक है, इसको ज़रूर करें, एक टाइम बांध लें और अपने जो आसपास के लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके ऑफिस वाले, उनको भी बोलें कि मैं ये कर रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करें। मान लीजिए आपके मन में शुरू में लगेगा कि आपको लगेगा यार थोड़ा कोई फेसबुक पे कुछ आया होगा उसको देख लेता हूँ, या कोई मैसेज तो नहीं आ गया व्हाट्सएप पे वो देख लेता हूँ, है ना, शुरू में लगता है। तो आपके जो साथ हैं, आपके ऑफिस वाले हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपको मदद करेंगे, आपको कहेंगे कि नहीं आज के दिन रुक जाओ, कल कर लेना जो करना है, आज के दिन रुक जाओ। मित्रों, कोई दुनिया नहीं पलटने वाली अगर आपने कोई मैसेज नहीं देखा, है ना। अगर कोई महत्वपूर्ण ऐसी बात है जो आपको किसी से महत्वपूर्ण कन्वर्सेशन आपका चल रहा है, उनको बोलिए कि वो कॉल कर लें, आप कॉल पे बात कर लें, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अननेसेसरी का फ़ोन खोल करके स्क्रॉलिंग की आदत को बंद करें, कम से कम एक दिन कोशिश करें कि उसको बढ़ाएं। जितना बढ़ाएंगे आपके लिए अच्छा है, आपकी प्रगति के लिए अच्छा है। और आज का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, एकदम से कोई प्रतिक्रिया ना दें, साक्षी भाव को अपनाएं। मित्रों, अब मैं इसको थोड़ा आपको डिटेल में समझाता हूँ। हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो हमें ठीक नहीं लगा, हमने एकदम प्रतिक्रिया दी, हमें गुस्सा आया, हमने एकदम से वो गुस्सा प्रकट कर दिया, हमें कोई खुशी मिली, हम एकदम से फूले नहीं समाये, एकदम से नाचने गाने लगे, नहीं। इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना हम अपनी वृत्ति को कमज़ोर करेंगे वो उतना ही ज़्यादा उछलेगी। अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है, ठहराव को अपनाएं, ठीक है। बुरा हुआ, जो हो गया सो हो गया, आगे जीवन को ठीक करने का कोशिश करें, एकदम अवसाद में भी ना चले जाएं। तो इसको हम बोलते हैं साक्षी भाव को अपनाना। मित्रों, इसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि ये देखने का प्रयास करें कि कौन दुखी हो रहा है, कौन खुश हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसको आसानी से समझा देता हूँ। जब भी आपको कोई गुस्सा आए, एकदम से गुस्सा आए, है ना, तो एकदम से रिएक्ट ना करें, रुक जाएं, अपने आप को देखें, कौन गुस्सा कर रहा है, क्यों गुस्सा कर रहा है, क्या आवश्यकता थी, क्या ऐसा हो गया जो गलत हो गया, है ना।
अपने आप को थोड़ा सा समय दें और अपने ऊपर चिंतन करें। ये एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। एकदम से रिएक्ट ना करें किसी भी सिचुएशन पे, उसको ठहरें, अपना देखें। वैसे लोग आपसे बोलते हैं कि भाई जब भी एकदम गुस्सा आ जाए एकदम 10 तक गिनती गिनो या 20 तक गिनती गिनो, है ना, या उल्टी गिनती करो, ऐसा भी बोलते हैं। मित्रों ठीक है, ये सब आपको गुस्सा शांत करने के लिए ठीक है, लेकिन मैं आपसे कुछ और कह रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब भी आपके मन में आपकी कोई भी आप अंदर की वृत्ति आपकी जागृत होती है, तो आप अपने अंदर मन में झांक के देखें कि कौन नाराज हो रहा है, ये गुस्सा कहाँ से प्रकट हुआ था, गुस्सा कहाँ से आया था, है ना। इससे क्या होगा, आप अपने आप को अपनी वृत्तियों से अलग करने की क्षमता को पाएंगे। पहले आपको नहीं लगेगा एकदम से, पहले आपको ये लगेगा कि यार जो इस वीडियो में हमने देखा था वो हमसे रिलेट हो नहीं रहा है। लेकिन यदि आप इस प्रैक्टिस को अपनाएंगे, बार बार करेंगे, जब भी गुस्सा आया 2 मिनट ठहर के अपने आप से पूछने लगे अंदर मन से ही, और वास्तविक प्रश्न, ऐसा नहीं कि अपने आप को धोखा मत दीजिएगा। वास्तव में देखिए कि किसको नाराजगी आ रही है, कौन गुस्सा हो रहा है, क्यों गुस्सा हो रहा है, किसने ऐसा क्या कर दिया था। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप अपने आप को इससे सिचुएशन से अलग करना सीख रहे हैं। इन वृत्तियों के उतार चढ़ाव को आप जितना रोक लेंगे, आपकी आध्यात्मिक प्रगति उतनी ज़्यादा होगी, उतनी गहराई में आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। आप ईश्वर से उतना जल्दी जुड़ पाएंगे और उतना आसानी से जुड़ पाएंगे। तो साक्षी भाव को अपनाएं मित्रों। ये जो साक्षी भाव है, या इसको हम बोलते हैं दृष्टा हो जाना। दृष्टा होने को, इसको हम एक किसी अलग वीडियो में एक बार कभी और डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है, काफ़ी बड़ी, इसमें काफ़ी चीज़ें इसमें हमें समझनी होती हैं। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझें कि कभी भी आपके अंदर कोई भी वृत्ति जागे, एकदम से रिएक्ट ना करें, शांति से थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करें और देखें कि ये जो वृत्ति मेरी जागृत हुई है, ये कहाँ से जागृत हुई है। इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन आ रहा है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ जाना है, काफ़ी बातें करी हैं। हम ये चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इस पर काम भी करें ताकि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, है ना। मित्रों, हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ आपको कुछ समझाना नहीं है। हम चाहते हैं कि आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन आए। हम चाहते हैं कि आज जो आपका जीवन है वो कल जो आपका जीवन होगा उससे बेहतर हो, है ना। जो भी हमने आज चर्चा की है उसको अपने जीवन में उतारें और पाएं आप में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, और उन परिवर्तनों को आप हमारे साथ शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि आपको हमारे इन वीडियो से क्या समझ में आया और आपने क्या अपने अंदर परिवर्तन पाए। कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा पक्ष हो जो आपको समझ में नहीं आया हो या आप चाहते हो कि हम उसको और डिटेल में समझाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि अपने अगली वीडियो में उसको ज़रूर शामिल करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारे वीडियो सार्थक लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरुकुल की इस अनमोल ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने में हमारा सहयोग दें। इस वीडियो को शेयर करके आप हमारे युवाओं तक इस ज्ञान को पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे इस मिशन में आपकी सक्रिय भागीदारी हमें इस अनमोल विरासत को सजीव रखने में हमारी मदद करेगी। माँ भारती आपका कल्याण करें। जय श्री